नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पे मैनेजर पर ऑटो सैलरी प्रोसेस जो स्टार्ट हो रही है उसमें एम्प्लॉय को क्या क्या कार्य अपने स्वयं की एम्प्लॉय आईडी जो कि पे मैनेजर की एम्प्लॉय आईडी है उससे करने होंगे। इसके बारे में एक जो गाइडलाइन है या यूजर मैनुअल है जो जारी हुई है उसको हम देखते हैं। वेतन बिल ऑटोमेशन प्रक्रिया का विवरण। इसमें आप देख सकते हैं कि कर्मचारी द्वारा कटौतियों में परिवर्तन की सूचना। पहले ये जो कार्य है आहरण वितरण अधिकारी यानी डीडीओ के द्वारा किए जाते थे, लेकिन अब जब पे मैनेजर पर वेतन बिल ऑटो प्रोसेस होने शुरू हो जाएंगे तब कोई भी जो कर्मचारी है उसे अपनी स्वयं की पर्सनल पे मैनेजर आईडी से लॉगिन करके और ओटीपी द्वारा ऑनलाइन वेरीफाई करने के बाद जो है कोई जो चेंजेज वो करना चाहते हैं वो उसे करने होंगे। जैसे यदि कोई कर्मचारी इनकम टैक्स को बढ़ाना या घटाना चाहता है तो उसे उसकी रिक्वेस्ट महीने की 1 से 10 तारीख के बीच में जो है अपनी पर्सनल पे मैनेजर आईडी से डीडीओ को सेंड करनी होगी। तो ये ध्यान रखें, एक बार दोबारा आप जान लें कि महीने की 1 से 10 तारीख के बीच यदि आप अपनी एम्प्लॉय पे डिटेल में कोई चेंज करते हैं, जैसे आप जीपीएफ बढ़ाते या घटाते हैं या फिर इनकम टैक्स बढ़ाते या घटाते हैं, तो ये जो चेंजेज है आपको अपनी स्वयं की जो पे मैनेजर आईडी है उससे रिक्वेस्ट सेंड करनी है। जब आप ये रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे तो आपके डीडीओ को महीने की 15 तारीख तक इस पर कार्यवाही करनी होगी, इसको आगे जो है फॉरवर्ड करना होगा। इसके अलावा आहरण वितरण अधिकारी जो कि एम्प्लॉय की पे डिटेल में कई प्रकार के चेंजेज करते थे, जो साधारणतया 20 तारीख के बाद यानी महीने के अंतिम 10 दिन में करते थे, तो डीडीओ को भी ये ध्यान रखना होगा कि चाहे अलाउंस हो, डिडक्शन हो, मास्टर डाटा हो, एब्सेंटी स्टेटमेंट हो, डीडीओ को महीने की 1 तारीख से 15 तारीख तक ये कार्य करने ही होंगे, क्योंकि उसके बाद जो बिल है वो ऑटो प्रोसेस में चले जाएंगे। पहले आप देखते थे कि साधारणतया जो डीडीओ है महीने के अंतिम 10 दिन यानी 20 तारीख के बाद जो है बिल एलोकेट करते थे और वेतन बिल तैयार करते थे, लेकिन अब ये पे मैनेजर पर ऑटो ही 16 तारीख से 22 तारीख के बीच कार्य होने लग जाएगा। तो इसमें डीडीओ को अब कुछ नहीं करना है। यहाँ डीडीओ को एक बात और ध्यान रखनी है कि जो कोई बिल ऐसा है जो नियमित बिल के अतिरिक्त, जैसे मान लीजिए किसी कर्मचारी का फिक्सेशन हुआ है और उसके जो है फिक्सेशन से संबंधित जो दस्तावेज है वो अपलोड करने हैं, तो ये आवश्यक दस्तावेज जो है ये भी महीने की 1 से 15 तारीख के बीच ही उन्हें अपलोड करने होंगे। यानी जो भी चेंजेज है वो महीने की 1 से 15 तारीख के बीच उन्हें करने होंगे। इसके अलावा जो डीडीओ के द्वारा डिजिटल साइन किए जाते थे और बिल का प्रिंट निकालकर ऑफिस में रखा जाता था, ये कार्य भी जो है महीने के अंतिम 10 दिन में करते थे, लेकिन अब चूंकि बिल 16 से 22 तारीख के बीच स्वतः ही सर्वर पर ऑटो जनरेट हो जाएंगे और इसमें जो सर्वर सर्टिफिकेट से डिजिटल साइन है वो भी इस पर हो जाएंगे। इसलिए अब डीडीओ को ये डिजिटल जो साइन है उसको भी करने की जो प्रक्रिया है वो अब नहीं करनी होगी। पहले जो डीडीओ हैं बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड करते थे, तब जाके ये प्रोसेस है
समाप्त होती थी, लेकिन अब महीने की 23 तारीख से जो बिल है ऑटो ही ट्रेजरी को जो फॉरवर्ड है वो हो जाएंगे। तो अब ये प्रोसेस भी डीडीओ को नहीं करनी है। तो यहाँ सभी कर्मचारी एक बार फिर से ध्यान दें कि यदि आप अपनी एम्प्लॉय पे डिटेल में कोई चेंज करना चाहते हैं तो महीने की 1 से 10 तारीख के बीच आप इसकी रिक्वेस्ट है ऑनलाइन अपनी पे मैनेजर आईडी से डीडीओ को सबमिट कर दें। तो साथियों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारी है पे मैनेजर में जो ऑटो सैलरी प्रोसेस हो रही है उसके बारे में है। तो आप इसका ध्यान रखें और आने वाली किसी भी प्रकार की जो समस्या है उससे बचें, ताकि नियत समय पर आपकी जो सैलरी है आपके खाते में आ जाए। इससे संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें, ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।